इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाताओं की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर के बाद प्रदेश में लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 2023 का चुनाव कांग्रेस सिर्फ 32 लाख वोटों से हारी थी, सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी। क्या ये वही 42 लाख फर्जी वोट थे जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई? भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के नेताओं ने एसआईआर की सूची पर कई सवाल खड़े किए। देखिए मैंने स्पष्ट कहा कि अभी निर्वाचन आयोग बिल्कुल पवित्र दिखेगा, गंगा जल में नहा के आया हुआ है। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कि देखिए कितनी ईमानदारी से काम हुआ। हमने 43 लाख वोट विलोपित कर दिए और 8 लाख वोट, 8.5 लाख वोट अभी अनमैपिंग, 51 लाख वोट अभी बिल्कुल पवित्र लग रहा है। मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग से भी पूछ रहा हूं मैं आपके माध्यम से, क्या 2023 के विधानसभा के चुनाव में ये वोट नहीं डले? क्या ये वोट डले हैं? हम 32 लाख से हारे हैं और 51 लाख वोटों की हेर फेर चुनाव आयोग का जो एसआईआर हुआ अभी इसमें स्पष्ट हो गया। 51 लाख वोटों की हेर फेर हुई है, 32 लाख से कांग्रेस हार गई। मान तो अभी चुनाव नहीं है तो गंगा जल में नहाए हुए दिखेंगे आपको। 2028 का चुनाव आएगा, जो बिहार में इन्होंने किया निर्वाचन आयोग ने, वो मध्य प्रदेश करने की साजिश रहेगी। आखिरी जब वोटर लिस्ट बनेगी तब ये आज 43 लाख वोट हटाए, 8.5 लाख अनमैपिंग, इससे डबल वोट ये 2028 के चुनाव में बढ़ाएंगे। पर हम लोग सतर्क हैं, हम छठी का युद्ध याद दिला देंगे जो भी गड़बड़ करेगा। सर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट काटे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए हम अब जाति पाति पे तो हम लोग जाते नहीं, हम तो सीधी बात करते हैं कि दिल्ली में वोट चोरी करके वोट चोरों ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी इन वोट चोरों ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। हिंदू मुस्लिम मैं इस नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूं। मैं तो इन ऑल 51 लाख वोट, 43 लाख विलोपित कर दिए, 8.5 लाख अनमैपिंग है, तो 51 लाख वोट होता है। तो ये तो देखिए अभी कुछ भी नहीं, अभी तो ये वोट कटेंगे 2028 के चुनाव में, जहां जहां कांग्रेस जीतती है ना, जिन बूथों पे 2028 में वोट कटेंगे। लेकिन हम लोग सतर्क बैठे हैं। मैंने कहा कि छठी का ये दूध याद दिला देंगे यदि चाहे निर्वाचन आ हो या बीजेपी का नेतृत्व करने के। सर, बैतूल से एक मामला सामने आया प्रशासनिक दबाव का, जहां पर एक जो पटवारी है उन्होंने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। क्या लगता है जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पटवारी पर जो है मानसिक प्रताड़ना लगा रहे हैं? मैं तो आज एसआईआर के संदर्भ में बात करने बैठा हूं। क्या आप लोगों को नहीं लगता जो बीएलओ हैं वो पटवारी भी थे, अन्य वर्ग के अन्य विभागों के भी कर्मचारी थे? दबाव डाला तो कई ने आत्महत्या कर ली ना, कई को हार्ट अटैक आ गया ना। ये तो बीजेपी के शासन में जहाँ चारों तरफ खेल चलता है नेता, तो अधिकारी निरंकुश हो जाता है। तो अधिकारी दबाव डाल के ही सारी प्रक्रियाओं को छिन्न भिन्न करते हैं। थैंक यू सर। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन,
साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।